हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऑफ सीज़न में लौकी लगी हुई है, लौकी की बेल आपने लगाई हुई है, अगर उसमें आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि फ्रूट तो बनता है और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से हो रही है, लेकिन फ्रूट बनता पीला हो जाता है, पीला होने के बाद उसमें बढ़त नहीं होती, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मीन्स फ्रूट मैच्योर नहीं हो रहा है। उसके अलावा जैसे पत्तियों में इस तरह का ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये ग्रीन एफिड्स का काम है। तो ये जो पत्तियों के बीच में पत्तियों को ख़राब कर देते हैं और फ्रूटिंग पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अचूक सा एक उपाय बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस चीज़ को आप आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से सभी तरह के पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हैं उन पर तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही हाउस प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लौकी है सिर्फ एक सिंगल लौकी की बेल है और ये लगाई गई है ज़मीन में नीचे, और ये छत पर यहाँ फैली हुई है। देखिए लौकी कितनी ज़बरदस्त आई हुई है, लेकिन बहुत सारी लौकी इसमें ऐसी थी जिनको जो कि पीली हो गई। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है राख। तो ये जो राख है यानी कि वुड ऐश, राख आप किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हैं, या तो आप लकड़ी की राख यूज़ कर सकते हैं या उपलों की राख यूज़ कर सकते हैं। और विंटर सीज़न में लोग अलाव जलाते हैं सर्दी से बचने के लिए, या फिर जैसे बॉन फायर करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसकी राख को भी आप संभाल के रखिएगा। इसको प्लांट्स पर यूज़ करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक इसमें चींटी टाइप कुछ चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये चल रही है। तो मकड़ियाँ, ग्रीन एफिड्स और ब्लैक एफिड्स, इन सब के लिए आपको क्या करना है कि आपको हाथ में ऐसे राख लेनी है और इन पर ऐसे ऐसे छिड़क देना है पत्तियों पर खूब अच्छे से। सारे में आप खूब भर भर के छिड़क दीजिए, और इससे क्या होगा कि जितने भी मकड़ी के जाले हैं वो तो आपके 24 घंटे में ही हट जाएंगे। और जो ब्लैक एफिड्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं, उनका सफाया भी 2 से 3 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से हो जाता है। और जो ग्रीन एफिड्स हैं जो कि पत्तियों में ऐसे छेद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, राख को जो यूज़ करने का तरीका है वो ये होता है कि आप मुट्ठी भर राख लीजिए, जैसे ये है, इससे 3 गुना अमाउंट में मुट्ठी भर राख लीजिए, और जब आप लौकी की निराई गुड़ाई करके उसमें भर दीजिए और उसके बाद मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, और 5-6 घंटे के बाद उसमें पानी दे दीजिए। तो राख में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसमें स्पेशली जो मेन एलिमेंट है पोटाश फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पौधे में पोटाश की कमी हो जाती है तो फ्रूट सही से मैच्योर नहीं हो पाता, और इसके अलावा फ्लावरिंग कम होती है, तो पोटाश बहुत ज़रूरी होता है वेगीज़ के लिए। तो एक तो राख में पोटाश होता है, दूसरा कैल्शियम होता है इसमें। कैल्शियम के अलावा मैग्नीज़ और मैग्नीशियम भी होता है। तो बहुत सारे कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन सब पौधों की बढ़त के लिए और फ्लावर को खूब अच्छे से मैच्योर होने के लिए ज़रूरी होता है। तो राख का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इस पर छिड़काव करके एफिड्स भगा सकते हैं, दूसरा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलता है, तो दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक और फ़ायदा होता है कि राख जो है वो ओवरऑल मिट्टी की पीएच को इंक्रीज़ करता है। तो वेगीज़ और हाउस प्लांट्स के लिए ज़्यादा पीएच वाला सॉयल जो है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा सॉयल वाला जो सॉयल होता है वो बढ़िया होता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह भी मिट्टी में मिलाकर आप उसको पौधे को पीएच को बढ़ा सकते हैं, साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो राख का प्रयोग ज़रूर करें, और राख को आप सभी तरह के हाउस प्लांट्स पर यूज़ करें। और ये ऑफ सीज़न में ग्रो की हुई लौकी, उसके बावजूद भी इसमें खूब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो राख का ये यूज़ करने का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।